गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह मैं फिर से अपनी गार्डन में आ गई हूँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाने। दोस्तों आप देखते ही समझ गए होंगे, ये मेरा रोज़ गार्डन नहीं है, ये मेरा विंटर गार्डन है, मेरा फॉन्टेर गार्डन है। आज मैं इसी का ही एक ओवरव्यू लेके आई हूँ। आज की वीडियो में आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरा विंटर गार्डन का ओवरव्यू। और आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी मेरे विंटर गार्डन में क्या क्या वैरायटी है दोस्तों, कहाँ से मैं परचेज़ करती हूँ, क्या क्या कलेक्शन मैं कहाँ से लेती हूँ, और मैं किस तरह से इतना बड़ा मेरा लॉन गार्डन जो है मैं किस तरह से मेंटेन करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, सब आज डिटेल में बताऊंगी। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं अभी जहाँ पे खड़ी हूँ ये मेरा घर का एंट्रेंस है, और स्टार्टिंग में ही मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर ये मेरा एक गुलाब का जो क्लाइंबिंग रोज़ है दोस्तों। देखिए ये देखिए एकदम गेट के सामने वाइट कलर की एकदम गुच्छे में फूल, बहुत सुंदर है दोस्तों। ये मैंने कटिंग से लगाया था, इसका मुझे आईडी नहीं पता, बस मुझे पड़ोसी के घर अच्छा लग गया था तो मैं कटिंग से इसको लगाया था। तो बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। अभी दिखाती हूँ। तो स्टार्टिंग में ही दोस्तों मैं दिखाऊंगी जो गमले में रखा है वो है साल्विया, रंग बिरंगी साल्विया, बहुत सारे कलर का। ये देखिए गमले में आपको दिख रहा है, खिल रहा है। उसके बाद है ये गेंदा है, ये गमले में जो पिटूनिया है, जो विंटर में पिटूनिया जो सबसे इम्पोर्टेंट फूल होता है, पिटूनिया के बिना विंटर गार्डन तो अधूरा ही रखता है। तो साल्विया दोस्तों, और ये जो गेंदा और ये जो पिटूनिया आपको दिख रहा है, ये मैं छोटा छोटा पौधा नर्सरी से ख़रीद के, एकदम बहुत ही छोटा पौधा जो थम पॉट में आता है उसको ख़रीद के ही मैं लगाती हूँ। और यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों जो जरबेरा है, देसी जरबेरा, ये मेरे साल भर खिलता रहता है। उसके बाद पिटूनिया, बहुत सारे वैरायटीज़ के पिटूनिया मेरे गार्डन में आपको दिखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ से दिखाती हूँ किस तरह से पिटूनिया खिल रहा है। पिटूनिया मेरे गमले में ऊपर भी दिख रहा है, दीवार के ऊपर पूरा पिटूनिया आपको दिखेगा। तो ये है, और इधर देखिए मैंने पाइप के ऊपर दोस्तों ये देखिए सिंपल सा पाइप में 160 mm का पाइप जो बीच से ऐसे कटा हुआ है, जो ड्रिल मशीन से मेरे हस्बैंड ने काट के इसको रेडी किया था। और मैंने इसमें कोकोपीट और सॉइल का मिक्सचर करके मैंने ये एक पिटूनिया का ये बहुत सुंदर एक बनाई हूँ। और देखिए नॉर्मल ये जो है लकड़ी काट के इसको बनाए हैं। और ये जो दिख रहा है दोस्तों ये है इम्प्रेशन का फूल, देखिए कितना सुंदर इम्प्रेशन का फूल। ये ज़मीन का मेरा स्टार्ट हो गया है, देखिए पहला बेड है इम्प्रेशन। और इधर गेंदा, यहाँ पे गेंदा अभी खिलना स्टार्ट किया है। और ये है जो स्टॉक, जो टॉल वैरायटी का स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका बहुत अच्छा स्मेल आता है दोस्तों, बहुत सुंदर है। ये स्टॉक खिल रहा है। और यहाँ साइड से पूरा डहलिया मैंने लगाया है, डहलिया में सब बडिंग हो गया है, देखिए सारी बडिंग हो गया है। और 1-2 हफ्ते में ये पूरा जो बेड है जो डहलिया का पूरा एकदम भर भर के फ्लावर खिलना चालू हो जाएगा, ये देखिए। और चारों जो कॉर्नर में है 4 डेविड ऑस्टिन रोज तो मैं पहले ही अलग से मैंने वीडियो किया है। देखिए कितना सुंदर ये डेविड ऑस्टिन खिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आ गई हूँ लॉन में। तो लॉन के चारों तरफ मैंने ये
इम्प्रेशन का फूल लगाया है। इम्प्रेशन का फूल दोस्तों अगर आप सेव करके रख देंगे तो अगले साल आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत इजीली इसका कटिंग लग जाता है। तो मैंने इस बार इम्प्रेशन बचा नहीं पाई, तो स्टार्टिंग में ही नवंबर स्टार्टिंग में ही मैंने कुछ पौधा खरीद लिया था, बड़े बड़े पौधे खरीद लिया था और उसकी कटिंग से मैंने इतना सारा इम्प्रेशन कर लिया है। देखिए, क्योंकि इम्प्रेशन जो मेरा ज़मीन में है बहुत सारा ज़रूरत पड़ता है, तो इतना सारा खरीदना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ कुछ पौधा जैसे मैं कटिंग से ग्रो करती हूँ, जैसे ये इम्प्रेशन हो गया है। और ये देखिए दोस्तों बिगोनिया, जो पिंक कलर का बिगोनिया आपको पूरा लंबा ऐसे बेड दिख रहा है। बिगोनिया कटिंग से ये मेरा बच जाता है, मैं बालकनी में रख देती हूँ। बालकनी मेरा थोड़ा सा शेडी एरिया है, तो बालकनी में रखने से वो बच जाता है। अगले साल इसी कलर का बिगोनिया इतना सारा आपका बन जाएगा अगर आप इस तरह से बिगोनिया को सेव करके रखेंगे। तो ये बिगोनिया और इम्प्रेशन दोस्तों मेरा इतना बड़ा गार्डन में इतना ज़रूरत पड़ता है, तो मैं कटिंग से ग्रो कर लेती हूँ। ये देखिए, ये कलंचो भी दिखाती हूँ दोस्तों। इस बार रेड और ऑरेंज कलंचो मेरे गार्डन में थोड़ा ज़्यादा ही है। ये देखिए, ये बस आप सेव करके रख दीजिएगा अगले साल के लिए। इसका कटिंग से आप बहुत सारा मतलब ढेरों सारा कलंचों का पौधा बना पाएंगे। तो विंटर गार्डन का यही खास बात होती है दोस्तों कि कटिंग से बहुत पौधे आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये साल्विया है। ये साल्विया मैंने लोकल गार्डन से ही खरीदा है। ये रेड कलर का साल्विया जो मैंने एक बेड बनाया है। अभी आगे बढ़ती हूँ। बैक साइड में दोस्तों, लॉन की जो बैक साइड में बहुत सारा मेरा जगह है, और मैं आपको बताती हूँ ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है। तो आपको दिखाती हूँ। ये वास्तु के हिसाब से जो बोला जाता है कि घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है बहुत शुभ होता है। इस कॉर्नर को आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, मतलब आपको साफ़ सुथरा साफ़ सफाई बहुत मेंटेन करना पड़ता है। आप भगवान को इसमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखिए, या आपके घर में जो भी खाली एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाला, आप उसको अच्छे से सजा के रखिए, फ्लावर रखिए और वाटर जो कोई भी प्लांट हो इस तरह का आप रखिए, तो बहुत शुभ माना जाता है। तो मुझे जब ये घर मिला, जब मैं इस क्वार्टर में आई, मुझे ये जो नॉर्थ वाला जो गार्डन मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत एक पॉजिटिव सा फील हुआ, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है मैं देखते ही मुझे लगा कि नहीं, मैं इस जगह को बहुत सुंदर तरीके से सजाऊंगी। एक फ्लावर, ये तो पहले से ही दोस्तों यहाँ पे पूरा ऐसे खाली जगह था, और मैं इसको पूरा फ्लावर से हर साल इसको बहुत अच्छे से इसको सजाती हूँ, तो बहुत एक अच्छा सा फील होता है। और इस कॉर्नर में दोस्तों एक नीम का और एक बेल का पेड़ है जो बहुत मैं शुभ मानती हूँ। तो ये चीज़ मेरे घर को और ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाता है, शायद ये पोजीशन की वजह। तो चलिए दोस्तों, अभी मेरे लॉन के पीछे की साइड में क्या क्या फ्लावर बेड मैंने बनाया है वो एक बार दिखा देती हूँ। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रखा है डायंथस का बेड बनाया है। डायंथस अभी जस्ट खिलना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों जो मेरा सेकंड बेड दिख रहा है वो है कैलेंडुला का। कैलेंडुला बहुत सुंदर, देखिए ऑरेंज और येलो कलर में कैलेंडुला खिल रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये जो कैलेंडुला बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे जितने भी पौधे आपको दिख रहा है दोस्तों, मैं बहुत छोटा छोटा पौधा थम पॉट में जो पौधा नर्सरी में मिलता है इसको खरीद के मैं लगाती हूँ। और ये देखिए दोस्तों इम्पेशन का पौधा, इम्पेशन का वही सेम प्रोसेस दोस्तों। अगर आप सेव कर पाए तो अगले साल कटिंग से बहुत सारा आप इम्पेशन कर पाएंगे। ये देखिए। और नेक्स्ट जो दिख रहा है दोस्तों गेंदा, गेंदे का फूल देखिए, येलो कलर का गेंदा।
इतना सुंदर लग रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। गेंदा का बेड एकदम भर भर के गेंदा। ज़मीन का यही खास बात होती है दोस्तों, बहुत इजी केयर रहता है। अब कुछ भी लगा दो, ज़मीन अगर अच्छा होता है ना तो इतना मेंटेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस सिर्फ टाइम टू टाइम पानी आप दे दीजिए और पौधा अपने आप अच्छे से ग्रो करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे गेंदा दिख रहा है। गेंदे के बाद जो आपको दिख रहा है दोस्तों, यह है साल्विया का पौधा। साल्विया का एकदम 5 कलर का साल्विया मैंने पूरा एक लाइन से लगा दिया है। बहुत सुंदर तरीके से साल्विया खिल रहा है। चलिए सामने जाके देखते हैं। ये देखिए, पूरा साल्विया रेड, वाइट और ऑरेंज, पर्पल और पिंक, सारे कलर का साल्विया। कितने सुंदर बेड इसमें पूरा खिल रहा है। यह खिल रहा है गेंदा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये इतना कलरफुल फ्लावर, जो विंटर गार्डन का इतना सारे कलरफुल फ्लावर है ना, पूरा गार्डन को इतना कलरफुल कर देता है। और इतना खुशबू, गेंदे की खुशबू यहाँ से आ रहा है। और आ रहा है जो स्टॉक का खुशबू, ये स्टॉक मेरे गार्डन में बहुत खूबसूरती डाल देता है दोस्तों। ये जो वाइट कलर का आपको लंबा लंबा आपको स्टॉक का फ्लावर दिख रहा है, मुझे बहुत पसंद है। ये मैं इसका पौधा मैं कलेक्ट करती हूँ कोलकाता से दोस्तों। मैं हमेशा दिवाली के समय भाई दूज में मैं कोलकाता जाती हूँ और वहाँ से छोटा छोटा नवंबर के टाइम छोटा छोटा पौधा स्टॉक का मैं ख़रीद के लाती हूँ। और इतना छोटा होता है, उसके बाद ये स्टॉक इतना खूबसूरत फूल देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए पास में जाके दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए कितना खुशबूदार ये फ्लावर, बहुत सुंदर महक रहा है। और ये जो छोटा छोटा कॉस्मोस की फूल है, ये भी कितना सुंदर ये खिल रहा है। देखिए, अभी पीछे का एक बेड का मेरा अभी तक फ्लावर नहीं आया है, वो भी कल ही आ गया है। बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा। ये दोस्तों, ये जो लंबा वैरायटी का डॉग फ्लावर है, इसमें अभी कल ही आ गया है। बहुत जल्दी इसका भी फूल आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से पूरा लॉन गार्डन का आपको दिखाती हूँ, इतना सुंदर। तो दोस्तों, सुबह उठ के जब मैं अपनी लॉन गार्डन में आती हूँ, मेरा मन एकदम भर जाता है। इतना पूरा साल भर का मैं वेट करती हूँ कब मेरा विंटर गार्डन में फूल आए, कब मैं उसको देखूँ। तो ये एकदम मन को खुश कर देता है। दोस्तों, मैं इस क्वार्टर में, मेरा इस घर में 3 साल मेरा हो गया है। जब मैं ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आई, मुझे ये क्वार्टर नहीं मिला था। उसके बाद मैंने 1 साल बाद इस क्वार्टर में मैं शिफ्ट कर ली हूँ। मेरा मेन जो कारण था वह था गार्डनिंग। तो मैं तो मन भर के यहाँ पे जितने 3 साल से गार्डन कर रही हूँ, मेरा जितने दिन रहूँगी दोस्तों, मेरा मन खुशी से भर जाएगा। चलिए अब बताती हूँ कि इतना बड़ा लॉन गार्डन मैं किस तरह से मेंटेन करती हूँ। तो सबसे पहले बताती हूँ दोस्तों, ये मेरा जो एनटीपीसी का जो मेरा डी टाइप का बंगलो है, यहाँ पे दोस्तों हफ्ते में मुझे एक दिन माली भैया मिलता है। माली भैया मेरे घर में मंडे को आते हैं। और माली आते ही दोस्तों मैं पूरा साफ़ सफाई, देखिए इतना क्लीन घर मतलब गार्डन है, तो हफ्ते में एक दिन मेरा पूरा जाता है साफ़ सफाई में। उसके साथ मैं पूरा जुड़ के जितना भी क्लीन करना पड़ता है। देखिए इतना बड़ा लॉन है, लॉन की सफाई, लॉन की कटिंग, हेज की कटिंग, और जितने भी ज़मीन का जो भी वीड्स है सब निकालना, साफ़ सफाई करना, और सब्जी गार्डन का ये साफ़ सफाई करना, ये सब साफ़ सफाई करने में
पूरा दिन लग जाता है। तो एक दिन हमको एनटीपीसी से माली मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर है तो एक दिन हफ्ते में हमको माली मिलता है। लेकिन पीछे आप जो मेरा रोज़ गार्डन देखे हो, उस रोज़ गार्डन के लिए मैं किसी का हेल्प नहीं लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि रोज़ का इधर इन लोगों को कोई नॉलेज नहीं रहता है। उनको बस ज़मीन पे जो पौधा उगता है उनको बारे में उनको पता है, लेकिन रोज़ के बारे में यहाँ का इतना पता नहीं रहता, और ख़ासकर सिंडर तो वो लोग कभी देखे ही नहीं है। तो इसलिए रोज़ का मैं खुद से टेक केयर करती हूँ। और यहाँ पे जो हफ्ते में एक दिन माली भैया आते हैं उसके साथ पूरा साफ़ सफाई करती हूँ। बाकी रह गया है दोस्तों पानी देना, खाद देना, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन क्या है, ज़मीन का जो जितना भी सारा पौधा है उसमें इतना ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मेरा मार्च के बाद मैं अप्रैल फर्स्ट वीक में पूरा मेरा ये जो लॉन गार्डन है पूरा साफ़ हो जाएगा। और मैं यहाँ पे कुछ भी कोई भी पौधा नहीं लगाती हूँ, पूरा खाली रहता है मेरा। साल भर इसको मैं रेस्ट करवाती हूँ। अब अक्टूबर तक इस गार्डन में मैं कुछ और पौधा नहीं लगाती हूँ। तो इसके वजह से क्या होता है, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन जो वैल्यू होता है वो ख़त्म नहीं होता है, वो रहता है। क्योंकि आप पौधा बार बार लगाएंगे ना तो मिट्टी का न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। तो इसीलिए अक्टूबर में जब लगाती हूँ नए तरीके से के साथ, और यहाँ से जितने भी बड़े बड़े पौधे का पत्ता वत्ता गिरता है मैं कभी उसको सफाई नहीं करती हूँ, मैं उसी मिट्टी के साथ उसको मिला के हमेशा रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, जो लीफ कंपोस्ट नेचुरल वे में वो बन जाता है, मिट्टी बहुत खास रेडी हो जाता है। फिर अक्टूबर के महीने से दोस्तों नवरात्रि के समय समय से मैं इस गार्डन की पूरी सफाई करती हूँ। और मुझे जो मेन खाद ज़रूरत पड़ता है वो है गोबर की खाद। तो हमारे एनटीपीसी से दोस्तों एक ट्रैक्टर गोबर की खाद हम लोगों को मिलता है, और एक ट्रैक्टर में ख़रीदना पड़ता है। वो बाहर की जितने भी गौशाला है वहाँ से मैं एक ट्रैक्टर खाद खरीद लेती हूँ। तो ये पूरा वो गोबर की खाद पूरा मिट्टी में अब डालना पड़ता है। उसके साथ बोन मील, सरसों खली, हॉर्न मील और नीम खली, ये सब सारे जितने भी ऑर्गेनिक खाद है मैं इसको अक्टूबर के महीने में अच्छे से, जब बारिश ख़त्म हो जाता है, बारिश में नहीं करती हूँ दोस्तों क्योंकि वो सड़के फिर बदबू देता है। फिर बारिश ख़त्म हो जाने के बाद वो सब मिला के मैं एक महीने के लिए रख देती हूँ। वो अच्छे से वो खाद अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद मैं बेड में छोटा छोटा पौधा नवंबर के समय, दिवाली के बाद से, दिवाली के पहले मैं विंटर गार्डन में कुछ लगा नहीं पाती हूँ क्योंकि दिवाली तक तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। उसके बाद दिवाली के बाद से मैं छोटा छोटा पौधा देखिए मैं लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, और ये मेरा फरवरी तक मेरा पूरा गार्डन फूलों से खिल जाता है। अब देखिए आप बोलेंगे कि मैडम आप कैसे इसको पानी देना, खाद देना, ये सब करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा गार्डन आप कैसे मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों पानी देने के लिए मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरा जो वाटर स्पेयर है वो बहुत मेरा काम का है। एक अकेले इतना बड़ा गार्डन मेंटेन करना, पानी देना, खाद देना, बहुत टाइम तो लगता ही है, बहुत मुश्किल भी है देना। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए यहाँ पे सब जगह पे मेरा पहले से ही नल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वो नल दिख रहा है। चारों कॉर्नर में चार ऐसे नल है। तो यहाँ से पाइप लगा के आप पूरा पीछे का गार्डन जो है, सब्जी गार्डन जो है, आप अच्छे से पानी डाल सकते हैं। सामने भी है, और मेरा जो वाटर स्पेयर है वो तो मेरा मतलब कमाल का वो चीज़ है, उसके बगैर तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी। तो वाटर स्पेयर के वजह से पानी डालना बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ पानी डालना नहीं, कोई भी खाद अगर NPK हो या कुछ भी हो, मैं उसके हेल्प से, उसकी मदद से मैं डालती हूँ। और
कभी दवाई देना हो, दवाई तो मैंने दोस्तों विंटर गार्डन में एक ही दो बार, जो डहलिया में थोड़ा सा कीड़ों का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी मदद से एक दो बार मैंने कॉन्फीडर और काका का स्प्रे किया था। अदरवाइज़ इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये अपने आप ही ग्रो करता है, क्योंकि मेरा जो मिट्टी रहता है बहुत रिच रहता है। मैं उसी समय जो मिट्टी में बहुत सारा खाद मिला के मिट्टी को रेडी कर देती हूँ, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। गुलाब में भी आप देख सकते हैं कितना भर भर के गुलाब खिल रहा है। और सिर्फ मेरा लॉन गार्डन ही नहीं दोस्तों, मेरा गमले का बहुत सारा देखिए ऊपर पौधा है। तो इसको दोस्तों आप मैं मिट्टी सॉइल एक अलग से वही वाला सॉइल मैं मिट्टी रेडी करके देती। इसीलिए दोस्तों मेरा मेन भरोसा रहता है गोबर की खाद के ऊपर। मैं एक्स्ट्रा एक ट्रैक्टर पूरा, जितना भी आप गमला देख रहे हैं, मैं पास में जाके भी अपना गमला दिखाऊंगी, ये पूरा एक ट्रैक्टर गोबर की खाद और मिट्टी मिला के मेरे 1000 के ऊपर मेरा गमला है। तो ये सब जब मैं मिट्टी विट्टी रेडी करती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा माली बुलाना पड़ता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा माली के लिए दोस्तों मुझे चार्ज देना पड़ता है, ये थोड़ा सा महंगा रहता है दोस्तों एक्स्ट्रा माली बुलाना। यहाँ पे चार्ज रहता है जैसे घंटे का 100 रुपये करके माली भैया चार्ज लेते हैं जब कभी एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, क्योंकि जो एनटीपीसी का माली मेरे मंडे को आता है वो इधर की साफ़ सफाई, लॉन की साफ़ सफाई, ये सब करते ही उसका टाइम गुजर जाता है। तो गमले के लिए उनके पास कोई टाइम मतलब एक्स्ट्रा जो मिट्टी विट्टी रेडी करना ये सब नहीं होता है। तो गमला जब मैं रेडी करती हूँ, देखिए गमला दिखाती हूँ, गमला जब मैं रेडी करती हूँ मतलब मिट्टी रेडी करना, गमले में मिट्टी भरना, गमले का अरेंज करना, जो इतना हेवी काम रहता है, क्योंकि मेरे अब बता रही हूँ मेरा 1000 के आसपास गमला है। तो उस समय मैं माली भैया को बुला लेती हूँ, ये देखिए। तो उस समय मुझे बुलाना पड़ता है मिट्टी रेडी करने के लिए, और इतना सारा वो मिट्टी रेडी करना पड़ता है मुझे। तो उस समय मैं ज़रूरत पड़ने पर बुला लेती हूँ। और जब भी कभी गमला अरेंज करना पड़ता है, ऊपर रखना नीचे रखना, तो उस समय 1-2 घंटे के लिए मुझे बुलाना ही पड़ता है। अदरवाइज़ रेगुलर का जो काम होता है, पानी देना, खाद देना, वो मैं डिवाइड कर लेती हूँ कि आज मुझे इस पोर्शन में खाद में आज गुड़ाई करना, ये सब करना, तो मैं छोटा छोटा करके डिवाइड कर लेती हूँ। देखिए सुबह का दोस्तों मैं एक बार सुबह उठ के ही मैं अपने गार्डन में एक बार आ जाती हूँ। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे से मैं फुल टाइम मेरा गार्डन में रहता है। 12 बजे तक, सुबह का 12 बजे तक मेरा पानी देना, गुड़ाई कर, गमले की गुड़ाई करना हो जाता है। गमले की गुड़ाई करना, गमले की सफाई करना, पिटूनिया में जितना भी फ्लावर हो गया उसकी सफाई करना, तो 12 बजे तक मेरा ये काम रहता है। उधर गुलाब भी रहता है, गुलाब को पानी देना, तो ये सब रहता ही है। तो इस तरह से मैं मेंटेन करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इतना बड़ा गार्डन दोस्तों स्टार्टिंग में मुझे बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अभी मेरी आदत पड़ गई है। बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग वे में अगर आप चलेंगे तो बहुत बड़ा गार्डन करना इतना मुश्किल का काम नहीं है। बस दिमाग में आपका प्लानिंग घूमता रहना चाहिए कि अभी इस टाइम मुझे इस पौधे को ये करना है। आप खुद अपना अगर इस वे में चलेंगे तो गार्डनिंग करना इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, आप एंजॉय ही करेंगे गार्डनिंग को। चलिए दिखाती हूँ। तो वही चीज़ मैं बोलूँगी दोस्तों मेरे वीडियो में
कि इतना बड़ा गार्डन को मेंटेन करना कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। मैं इस काम को बहुत खुशी खुशी हैप्पीली करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर इंसान हैप्पीली कोई काम करे तो उसमें ना वो कष्ट, वो तकलीफ़ दिखता नहीं है उसमें। मतलब अपना एनर्जी ना ऐसे ही आ जाता है, मन खुश हो जाता है। तो आप ऐसे बहुत पॉजिटिव सा फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कितना खर्चा करती हो, कितना टाइम देती हो। तो मुझे लगता है ये जो चीज़ है ना, मैं सबको जस्टिफाई, सबको क्लैरिफिकेशन में देना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं जितना पैसा खर्चा करती हूँ, मैं क्या टाइम वेस्ट करती हूँ, ये मुझे जब ये पूरा गार्डन फूलों से खिल जाता है ना, तो मुझे वो जो सेटिस्फेक्शन, वो जो शांति, सुकून जो मिलता है ना, वो मतलब पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता है। ये बहुत एक अलग सी एक फीलिंग्स है दोस्तों। ये जो फ्लावर पूरा चारों तरफ मेरा गार्डन फूलों से भर जाता है, इतना एक पॉजिटिव सा फील होता है, ये जो सुकून महसूस होता है, ये मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ों से, बहुत कीमती गिफ्ट से बहुत अलग होता है, ख़ास होता है। तो जो लोग गार्डनिंग करते हैं उसको ये फील होगा कि अगर आप चाहे तो आप कर सकते। इस बोलूँगी दोस्तों कि ये जो मेहनत है ना, इंसान खुशी खुशी करता है। मैंने अपने पापा को देखा था दोस्तों कि मेरे पापा कैंसर के 3rd स्टेज में भी वो गार्डनिंग करते थे, पौधा खरीद के लाते थे, पौधा लगाते थे। हम एकदम शॉक्ड हो जाते थे कि क्यों करते हो। तो वो वही बोलते थे कि जो मतलब सुकून उनको मेडिसिन से नहीं मिलता है, दवाई से नहीं मिलता है, वो एक फूल को देखते, गार्डन को देख के, पौधा को देख के उनको वो जो सुकून मिलता है ना, वो मतलब वो कोई मतलब उसका वैल्यू ही अलग है। तो वही चीज़ बोलूँगी दोस्तों, करती हूँ, खुद एंजॉय करती हूँ। इसको पानी पिला के, इसको खाना दे के मुझे बहुत सुकून फील होता है। मुझे इसके पास रह के वो अपनापन फील होता है, जो कि मुझे लगता है कि मैं अपना भगवान की सेवा कर रही हूँ, ईश्वर की पूजा कर रही हूँ। तो वही होता है दोस्तों। आपको भी अगर अच्छा लगा मेरे गार्डन का आज ओवरव्यू, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और मेरे रोज़ केयर का वीडियो तो मेरा रेगुलर आता ही है। मैं विंटर गार्डन का ही इतना ज़्यादा वीडियो नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि इतना मेरा सच में टाइम नहीं होता है। तो अभी जो फ्लावर खिलेगा तो मैं देती रहूँगी विंटर गार्डन का भी अपडेट। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए आए हैं दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। ऐसे आप लोगों का हर एक पॉजिटिव कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर खिल रहा है। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो यही, बहुत जल्दी मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।